नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, बुद्धि, विवेक एवं तर्क शक्ति, वाणी, भाषण, लेखन, गणित, ज्योतिष, व्यापार, विज्ञान, लेखा परीक्षक, पत्रकारिता, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, जर्नलिस्ट एवं तीर्थ यात्रा के कारक ग्रह राजकुमार बुध मेष राशि में अस्त हो रहे हैं और उनकी यह अस्त अवस्था 23 अप्रैल से लेकर 10 मई तक रहेगी। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, उदय होता है, अस्त होता है, मार्गी होता है, वक्री होता है, तो वह विभिन्न राशि के जातकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ता है। मेष से मीन राशि तक के जातकों पर बुध की इस अस्त अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज अपनी इस वीडियो में इसी बात की हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बुध के अस्त होने से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं और वीडियो के अंत में दोस्तों बुध के उपाय भी हम आपको सुझाएंगे। दोस्तों, बुध के कारक ग्रह बुध 23 अप्रैल 2023 की रात 11:58 पर मेष राशि में अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध बुद्धि और तर्क के कारक ग्रह हैं, जो प्रकृति में स्त्री हैं। कुंडली में बुध तीसरे और छठे भाव पर शासन करते हैं। इस वीडियो में हम मेष राशि में बुध के अस्त होने से सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे। यदि बुध अपनी स्वराशि मिथुन और कन्या राशि में शुभ स्थिति में विराजमान होते हैं तो जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है। वहीं जब बुध कन्या राशि में उच्च और शक्तिशाली स्थिति में मौजूद होते हैं तो यह जातकों को व्यवसाय, व्यापार और सट्टेबाजी में अपार सफलता प्रदान करते हैं। इसी क्रम में बुध मेष राशि में अस्त होने के दौरान जातक को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। बुध ग्रह मेष राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब यह पहले भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में जातकों को औसत परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जो लोग आईटी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र से जुड़े हैं वे इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। बुध अस्त के प्रभाव से जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से रहस्यात्मक ज्ञान। वहीं नकारात्मक परिणाम की बात करें तो इस दौरान जातकों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जैसे नींद न आना, भूख की कमी और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि बुध मेष राशि में अस्त के दौरान सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के अचूक उपाय क्या हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि बुध की मजबूत स्थिति के परिणाम स्वरूप जातक को अच्छे स्वास्थ्य और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक उच्च सफलता और सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होते हैं वे अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी सक्षम होते हैं और इनका यही ज्ञान इन्हें व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहायता करता है। इसके प्रभाव से जातक व्यापार और ट्रेड के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होते हैं। साथ ही ये लोग रहस्य विज्ञान जैसे ज्योतिष आदि से संबंधित क्षेत्र में भी ऊंचाइयां हासिल करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि बुध अशुभ ग्रहों जैसे राहु, केतु और मंगल आदि के साथ युति करते हैं तो जातकों को अपने जीवन में अनेक समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि बुध मंगल के साथ युति करते हैं तो जातकों में बुद्धि का अभाव देखने को मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग स्वभाव से आक्रामक और आवेगी हो जाते हैं। यदि अस्त अवस्था में बुध अशुभ ग्रहों राहु, केतु के साथ युति करते हैं तो जातकों को त्वचा, नींद न आना और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि बुध बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ युति करते हुए नजर आते हैं तो इसके प्रभाव से जातकों को व्यापार, ट्रेड और सट्टेबाजी में मिलने वाले फल दोगुने हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुध तर्क क्षमता और बुद्धि अच्छे संचार कौशल के कारक हैं
बुध की अशुभ स्थिति की वजह से जातकों में असुरक्षा की भावना, एकाग्रता की कमी और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। अस्त वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ग्रह अपनी समस्त शक्तियां खो देते हैं और कमजोर व शक्तिहीन हो जाते हैं। राहु केतु के अलावा कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, जब 10 डिग्री के भीतर सूर्य के समीप आ जाता है और सूर्य के प्रभाव से ग्रह कमजोर हो जाता है। कर्क राशि के जातक कृपया ध्यान दें, कर्क राशि के जातकों के लिए बुध आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 10वें भाव में अस्त होंगे। बुध का 10वें भाव में अस्त होना कर्क राशि के जातकों की प्रगति के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान कई सुनहरे अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोग कार्यक्षेत्र में संतुष्टि न मिलने के कारण नौकरी में बदलाव के बारे में विचार करेंगे। संभव है कि इस दौरान आपको अपने वरिष्ठों का भरपूर सहयोग प्राप्त ना हो और जिस कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम ना हो पाए। कैरियर की बात करें तो बुध मेष राशि में अस्त होने की अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल न रहने की आशंका है। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपका काम से मन हट सकता है। आप अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान यह मांग पूरी न होने की संभावना है। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि यह बदलाव आपको पसंद न आए। जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उन्हें इस दौरान योजना बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हानि उठानी पड़ेगी। साथ ही व्यापारिक संपर्कों के टूटने की भी संभावना है, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी और इस कारण आप कई अवसर खो देंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस अवधि में आपकी आय और बचत में कुछ खास इजाफा होता नहीं दिख रहा है। भले ही आप बचत करने में सक्षम हों, लेकिन कमाए गए धन को बनाए रख पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। प्रेम जीवन के लिहाज से इस दौरान आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। आपके रिश्ते में अवांछित गलतफहमी पैदा होगी, जिससे परिवार की खुशी प्रभावित होगी। बुध के अस्त के दौरान आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की भी संभावना है। त्वचा संबंधी किसी प्रकार की समस्या होगी, हालांकि कोई गंभीर समस्या परेशान नहीं करेगी। 10वें भाव से बुध आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इस वजह से आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आपको उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ेगा, जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह की शुभता को पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी प्रतिदिन सेवा करें। या कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं अथवा इसके निमित्त दान करें। इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और संभव हो तो इसका भी दान करें। बुधवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाने से बुध ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। बुधवार के दिन यदि आपको कोई किन्नर मिले तो उसे भूल कर भी नाराज ना करें, बल्कि यथाशक्ति धन देकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। कुंडली में बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र में कुछ रुपए रखकर किसी किन्नर को दान करें। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएं और संभव हो तो 9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल या वस्त्र बांटें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग को हरे रंग के कपड़ों में बांधकर श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाएं। बुध ग्रह की सुविधा को पाने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने। यदि ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो तो आप कम से कम हरे रंग का रुमाल, मोजे या फिर टाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन पूजा में ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए बुधवार के दिन छेद वाला तांबे का सिक्का या टुकड़ा लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बुधवार के दिन मिट्टी का खाली घड़ा बहते जल में प्रवाहित करने पर भी बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होता है। बुध ग्रह की सुविधा पाने के लिए पन्ना रत्न धारण करना एक अच्छा उपाय है, जिसे आप अंगूठी या लॉकेट आदि के रूप में धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लीजिए।
बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए बुधवार के दिन सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने कर भगवान गणेश की पूजा अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधी दोष हो तो किसी भी सूरत में ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे उपाय अपनाने हैं। इसमें से जो उपाय आपके लिए सरल और सहज हो, जिसे आप कर सकते हो, वह उपाय आप अपना लीजिएगा। बुध महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका परिवार, घर, बच्चे सुखमय वातावरण में रहेंगे और आपको किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य दोष नहीं होगा। आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।